आर्ट क्या है? हम जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अगर ब्यूटी को भी देख रहे हैं वो भी आर्ट है, ठीक है ना। आर्ट में क्या है कि समाज में जो आर्टिस्ट है वो समाज से जो फील करता है, महसूस करता है, उसको बनाने की कोशिश करता है, वो आर्ट है, ठीक है। अब आर्ट आप देखते हो, एक में ब्यूटी होती है, एक में मैसेज होता है। दो तरह के पेंटिंग्स देखते हैं, लैंडस्केप है, ब्यूटी के लिए कैप्चर करते हैं, ठीक है। ब्यूटी को हम देखते हैं, बहुत अच्छा लैंडस्केप बना है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक मैसेज, एक पेंटिंग्स होती है मैसेज, जिसमें मैसेज दिया होता है। दो तरह की पेंटिंग्स होती है, ठीक है। उसमें से आर्ट क्या है? आर्ट फील किया जाता है, सबको पता है आर्ट फील किया जाता है। फील करने के बाद जो आर्टिस्ट बनाता है, इसको क्रिएट करता है, वो आर्ट, ठीक है। अब आर्ट को बनाने के लिए फंडामेंटल्स, हर चीज को बनाने के लिए बेसिक चीजें होती हैं। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को बना आप चलाते हैं, बेसिक चीजें क्या है? ऐसे ही आर्ट को जानने के लिए बेसिक चीजें होती हैं फंडामेंटल्स, जैसे कि 7 फंडामेंटल्स है, ठीक है। हमने 2 उठाए, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में क्या होता है? बेसिक चीजें होती है, जैसे लाइन, टेक्सचर, ठीक है, कलर्स। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में हम किसी पेंटिंग्स को देखते हैं ना, जब उसको फील करते हैं, ठीक है, उसको फील करने के बाद बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसमें हमें पता चलता है कि लैंडस्केप है, ठीक है, उसमें बैलेंस होता है, ठीक है, रिदम होती है। तो उसमें 7 हमने उठाए हैं प्रिंसिपल आर्ट में फंडामेंटल्स के, ठीक है। ये 6 है एलिमेंट्स प्रिंसिपल आर्ट के। कौन कौन से? अब उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, पहला बैलेंस। बैलेंस सबको पता है, स्टॉप करना। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में मैंने फंडामेंटल्स बताया, ठीक है। फंडामेंटल्स में अब प्रिंसिपल आर्ट में 7 मैंने बताया आपको, क्या क्या है? अब उसमें से सबसे पहले हम उठाते हैं बैलेंस। अच्छा, बैलेंस वर्ड सुन के आपको पता चल रहा है बैलेंस क्या है? कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं इक्वल होनी चाहिए, जिसमें बटरफ्लाई दिखाई है अभी, ठीक है। और बटरफ्लाई में देख लो, अगर उसकी एक साइड फाइनल जो है, अगर डिजाइन इक्वल बना है तो दूसरा भी इक्वल बना है, बैलेंस, ये बैलेंस हो रहा है। अगर एक उसका अगर इधर वाला साइड स्मॉल हो, इधर बिग हो जाए तो फिर अनबैलेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? बैलेंस। अगर आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो ना, तो उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आर्ट में भी बैलेंस एक वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें बैलेंस। अब डिजाइन देख रहे हो आप, इसमें देख रहे हो डिजाइन बटरफ्लाई के बने, सेम ही करिए। नेचर ने कितना उसको अच्छा बनाया कि उसको बैलेंस किया हुआ है, सिमेट्रिकल है। अब उसमें 3 टाइप के बैलेंस के टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सुन के वर्ड पता चल रहा है क्या? दोनों तरफ सेम होना चाहिए, कि वो दोनों को सेम करे, इसलिए वो सिमेट्रिकल है। अब आप देख लो, इसमें जो लैंडस्केप जब बनाते हैं हम, जैसे कि अब ये एक तरफ ट्री है और एक तरफ खाली है, बिल्कुल क्वेश्चन देखा है आपने। खाली होने के कारण ये क्या हो रहा है? असिमेट्रिकल हो रहा है, इसमें बैलेंस हो ही नहीं रहा। अगर हम कोई लैंडस्केप बनाते हैं, जैसे कि लैंडस्केप है, अब ये लैंडस्केप बनाने की कोशिश की, ड्रॉ किया। अब ड्रॉ देखोगे ये बैलेंस हो रहा है, अब बैलेंस हो रहा है ना ये। तो इसको बैलेंस करने के लिए करेंगे हम यहाँ पर एक हार्ट बनाने की कोशिश करेंगे।
अब हो रहा है बैलेंस? तो आर्ट में हम कोई लैंडस्केप बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड टाइप, रेडियल। अब रेडियल में क्या है, आप एक टायर देखते हो, टायर देखा ना कभी, और टायर में देखा आपने जो टायर की सिमेट्री है जो वो सेम है। रेडियल में इसमें फ्लावर दिखाया गया है, देखो जो एलिमेंट्स हैं, देखो ये फ्लावर्स की लाइन जो दिख रही है आपको, ठीक है, जो लाइन दिख रही है सिमेट्रिकल है, एकदम परफेक्ट, एकदम लाइंस और सेंटर में राउंड, ठीक है। रेडियल दिख रहा है आपको सर्कल में ही। तो आर्ट में भी यही देखा जाता है, जब फ्लावर्स को सिमेट्रिकल दिखते हैं तो आर्ट में रेडियल का होना भी बहुत जरूरी है। बैलेंस में 3 टाइप्स है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रेडियल। अगर आप किसी चीज को बैलेंस करना चाहते हो तो ये 3 चीजें पता होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक डोमिनेंस, जिसे डोमिनेंस भी कहते हैं, इंफ्लुएंस भी कहते हैं। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, देखिए हाँ फोकस, फोकस एक फोकस जो वर्ड है इसमें यूज किया जाता है कि पेंटिंग को जब देखते हैं हम, हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ है, जो सेंटर पॉइंट। अगर कोई चीज की, हर चीज का सेंटर पॉइंट होता है, होता है ना। आप कोई जब आप नोटिस बोर्ड बनाते हो तो उसमें एक सेंटर पॉइंट आता है, आप उसको कोशिश करते हो हाईलाइट करने की। तो इसमें भी यही कि आसपास जो ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर भी दिख रहा है, वो सेंटर में एक रेड कलर का एप्पल रखा गया, सेंटर पॉइंट, उसको सेंटर पॉइंट्स को देखा जा रहा है। पेंटिंग में भी यही होता है, जब एक पेंटिंग, जैसे ये पेंटिंग है, आप देख रहे हैं इसमें जो फिगर है वो सेंटर पॉइंट दिख रही है, आसपास में तो उसको हेल्प कर रही है फिगर को दिखने में। लैंडस्केप दिख रहा है, पीछे दिख रहा है कि पानी है, समुद्र है, ठीक है, तो सेंटर में एक सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इसको डोमिनेट कर रही है ये फिर। हमारा ध्यान और कहीं पर नहीं जा रहा, पेंटिंग पर, सेंटर पॉइंट पे जा रहा, ठीक है ना। अगर मान लो अगर शीट्स दी है, शीट में हम क्या करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, वाइट शीट के ऊपर एक सेंटर में सर्कल बनाया, बस सर्कल डोमिनेट हो रहा है सेंटर पॉइंट, आसपास तो वाइट है, फिर भी इसको डोमिनेट कर रहा है। तो आर्ट में डोमिनेट चीज देखी जाती है। अगर तो कोई पेंटिंग आप देख रहे हो ना, तो उसमें सेंटर पॉइंट होना बहुत जरूरी है, डोमिनेट होना बहुत जरूरी है सेंटर पॉइंट का। अगर आप उसको सेंटर पॉइंट को देखोगे तभी उस पेंटिंग में ब्यूटी दिखेगी। अगर आपका ध्यान, मैंने एक पेंटिंग बनाई है, वो उसका साइड में ध्यान जा रहा, सेंटर में जा नहीं रहा, वो अनबैलेंस है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, इसमें सेंटर पॉइंट दिखाने की कोशिश की, डोमिनेट किया है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट देखें तो उसका सेंटर पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट रिदम, रिदम, रिदम क्या है, एक फ्लो, फ्लो, फ्लो। जो एक फिगर जब डांस करती है, आपने देखा है, वो भी रिदम है। जो आप मूवमेंट कर रहे हो हैंड्स की, वो रिदम है। तो आर्ट में रिदम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहा जाए कि फिगर बनाओ, उसमें रिदम नहीं है तो वो आर्ट कैसे मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, रिदम का पता होना जरूरी है। जैसे इस आर्ट में दिखाया गया है, ठीक है, फोक आर्ट में रिदम, फिगर्स बनाई है ट्रायंगल्स में, फिर भी वो रिदम में है। ऐसे लग रहा है कि वो चल रही है फिगर्स, लग रहा है रिदम। इसमें रिदम का पता होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि पेंटिंग ही है, आप देख रहे हैं ये ट्री है,
ठीक है, और ट्री में दिखाने की कोशिश की, डिजाइन दिखाया है उसमें कि रिदम क्या है। हर चीज में रिदम है, बैठने से लेकर उठने तक रिदम है, ट्री में रिदम है, आप चल रहे हो तब भी रिदम है, डांस कर रहे हो तब भी रिदम है। अगर रिदम नहीं है तो पेंटिंग को उसकी ब्यूटी नहीं दिख सकती। उसमें ब्यूटी तभी दिखेगी जब उसमें रिदम होगा। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या है, कुछ आइडिया? कि अगर कोई भी पार्ट में मतलब पेंटिंग कर रहे हो तो इक्वल थोड़ा प्रपोर्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये फिगर बनी है, स्पंज की एक फिगर बनाई है, उसमें देखा आपने फेस कितना बड़ा दिखाने की कोशिश की, फेस बड़ा दिखाने की कोशिश हो, उसके जो नीचे की फिगर से नीचे वो शॉर्ट है, अनबैलेंस हो रहा है, ये प्रपोर्शन में तो नहीं है। तो प्रपोर्शंस आर्ट में अगर आप किसी चीज की पेंटिंग को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अब आर्ट में आप किसी चीज को दिखाने की कोशिश करें, प्रपोर्शन में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एक लैंडस्केप ही बना रहा हूँ, आपको ये सबको पता है कि माउंटेन कितने बड़े होते हैं, उसके सामने ट्री तो कुछ भी नहीं है। तो उसको प्रपोर्शंस क्या है इसमें, अगर हम ट्री को बड़ा दिखा रहे हैं आगे और पीछे माउंटेन को छोटा दिखा रहे हैं, पर्सपेक्टिव। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में एक पर्सपेक्टिव भी है, जिसमें हम पर्सपेक्टिव देखते हैं। अगर आर्ट को कभी भी अच्छा दिखाने की कोशिश करें, सुंदर दिखाने की कोशिश करें, उसमें प्रपोर्शन का होना बहुत जरूरी है। प्रपोर्शन क्या है, ट्री जो हमारे पास वाली चीजें हैं वो बिग दिखाई देती हैं, जो दूर वाली हैं छोटी दिखाई देती हैं, स्मॉल दिखाई देती हैं। प्रपोर्शन, बिना प्रपोर्शन अगर आपको कहा जाए कि एक लैंडस्केप बनाना है, वो आप माउंटेन कितने बड़े बड़े बना रहे हो, ट्री छोटा सा बना रहे हो आगे, तो वो प्रपोर्शन में होगा? नो सर, नहीं होगा। तो दिखने में सुंदर लगेगी कभी? तो दिखने में तभी सुंदर लगेगी अगर उसमें प्रपोर्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो लैंडस्केप जैसी फिगर दिखाई गई है, हर से बड़ी तो नहीं फिगर हो सकती कभी, फिगर्स बड़ी है और हर छोटा दिख रहा है। पर्सपेक्टिव, दूर के व्यू को छोटा दिखाया जा रहा है और आगे वाली पेंटिंग को बड़ा दिखाया जा रहा है, लार्ज दिखाने की कोशिश। प्रपोर्शन, अगर ये प्रपोर्शन में तभी तो ये पेंटिंग सुंदर लग रही है, इसमें दिखने में कुछ लग रहा है कि हाँ भी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, अब आउट ऑफ प्रपोर्शन, कभी कोई ऐसा ट्री देखा है ऑरेंज इतना बड़ा है और ट्री छोटा सा है? ठीक है ना, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें प्रपोर्शन होगा तभी वो, अब सबको पता है कि और ट्री बड़ा होता है और ऑरेंज छोटा होता है, तो इसमें ऑरेंज बड़ा दिखाने की कोशिश की है, आउट ऑफ प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन पेंटिंग में प्रपोर्शन का होना बहुत जरूरी है, अगर वो प्रपोर्शन में नहीं है तो कभी भी ब्यूटीफुल नहीं बन सकती। नेक्स्ट, यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? कुछ सारी चीजें बल्कि यहाँ पर हमें लगेगी रिवर निकल रही है तो रिवर अपनी जगह पर, स्काई ऊपर अपनी जगह पर, ठीक है, माउंटेन अपनी जगह पर, तभी वो यूनिटी में दिख रहा है, तभी वो सुंदर दिख रही है पेंटिंग। ठीक है ना, अगर वो अलग अलग रिवर और स्काई ऊपर नीचे का तो कभी सुंदर लगेगा? ठीक है ना, तो यूनिटी, अगर उसमें यूनिटी होगी, सब चीजें ऐड होगी। अगर मान लो मैंने सिर्फ माउंटेन बनाया, वाटर बनाया नहीं नीचे, तो लगेगा नहीं वो माउंटेन है। उसकी वैल्यू उसकी तभी बढ़ रही है जब उसके नीचे रिवर है, उसकी वैल्यू तभी बढ़ी है ऊपर स्काई है। ठीक है, उसके बिना तो उसका यूनिटी के बिना तो है ही नहीं आर्ट, जैसे इस पेंटिंग में दिखाया गया है। अब देखो माउंटेन भी दिख रहे हैं, हट भी दिख रही है, ट्री भी दिख रहे हैं, इसमें प्रोपोर्शन है, पर्सपेक्टिव रखा गया है, प्रोपोर्शन रखा गया है।
ठीक है, प्रोपोर्शन के बिना तो आर्ट है ही नहीं। ये जो एलिमेंट्स मैं प्रिंसिपल एलिमेंट्स बता रहा हूँ आपको, ये एलिमेंट्स के बिना आर्ट को देखना वो बनाने में अब तब इसकी नॉलेज होगी तभी आप बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रास्ट हार्मनी। कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट क्या है? आप जब भी क्लॉथ लेने जाते हो कंट्रास्ट देखते हो, आप कभी देखते हो ब्लैक जीन के साथ ऊपर येलो कलर की टी शर्ट डाल लेते हो ना, उसके साथ ब्लैक जीन के साथ देखोगे कि आप व्हाइट शर्ट बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, कंट्रास्ट बनाने की कोशिश करते हो कपड़े की। यूनिफॉर्म रेड के साथ ब्लू पहना, रेड के साथ ब्लैक पहनोगे ना, तो उसमें कंट्रास्ट का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें कंट्रास्ट में दिखाया गया है, देखो कलर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर्स पता है सबको, रेड येलो ब्लू, सेकेंडरी कलर वायलेट ऑरेंज ग्रीन। ठीक है, इसी के साथ कंट्रास्ट का पता होना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रास्ट नहीं है तो आप कोई भी लैंडस्केप बना रहे हो, कुछ पेंटिंग बना रहे हो, उसके बारे में नहीं, कभी भी ब्यूटीफुल नहीं बनेगी, कभी भी सुंदर नहीं बनेगी। अब मैंने एक डिजाइन बनाया, ये देखो ये डिजाइन है। अब इसमें कंट्रास्ट दिख रहा है, नीचे लाइट है, ऊपर डार्क कलर दिखाए हैं। कलर कितने हैं इसमें? ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, फिर भी इसमें कंट्रास्ट दिख रहा है। तो कंट्रास्ट की तभी नॉलेज, आपको कंट्रास्ट की नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे यूज हो रहा है, कलर्स कैसे पता चल रहे हैं। दूसरी साइड। अब इसमें क्या है? ग्रीन कलर दिखाया है, ठीक है, तो उसकी बैक साइड वॉयलेट कलर। कंट्रास्ट आ रहा है, यस हाईलाइट हो रहा है, ग्रीन भी हाईलाइट हो रहा है और वॉयलेट भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है। कंट्रास्ट है तभी तो कलर्स के, अगर पता है तो तभी तो कंट्रास्ट हो रहा है इसके बारे में, हाईलाइट तभी होगा। अब इसमें कलर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि इसमें एक कलर्स के एक चैप्टर दिखाया है जिसमें दिखाया है कि सर्कल्स प्राइमरी कलर्स कौन कौन से, येलो, ब्लू, रेड, ठीक है, सेकेंडरी कलर्स ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ठीक है ना। अब इसमें कंट्रास्ट देखो कलर्स के बारे में, यस सर, वॉयलेट के साथ रेड, ब्लैक के साथ वॉयलेट, ब्लू के साथ रेड। कंट्रास्ट दिख रहा है तभी तो उसकी कलर स्कीम के बारे में उसकी पता है, तभी तो पेंटिंग हाईलाइट होगी, तभी तो पेंटिंग अच्छी बनेगी। तो कंट्रास्ट सर्कल्स में जो फिगर्स बनी है, अब येलो है ऊपर और नीचे ब्लू दिखा है, कंट्रास्ट है। यस सर, आगे ना बात वही पर मैंने कहा था कि क्लॉथ लेने जा रहे हो और उसमें कंट्रास्ट ना हो, ब्लैक ब्लैक ही डाल लोगे कभी वो कंट्रास्ट बनेगा। उसके बाद है लास्ट टॉपिक, पैटर्न के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पैटर्न इतना मुश्किल नहीं, जैसे कि मैंने एक डिजाइन बनाया, एक पैटर्न के साथ ही चल रहा है सर। आर्ट में भी जब आप आर्ट करते हो तो आपको एक लैंडस्केप बना रहे हो, जब आप साथ में ट्री बना रहे हो, ट्री के साथ एक और ट्री बना रहे हो, नीचे ट्री बना रहे हो, साइड में ट्री बना रहे हो, वो पैटर्न चल रहा है सेम, यस सर, ठीक है। अब देखो इसमें पैटर्न डिजाइन दिखाया गया है जिसमें पैटर्न्स हैं, फ्लावर्स रिपीट हो रहे हैं, बर्ड रिपीट हो रहा है, लीफ रिपीट हो रही है, ठीक है ना। पैटर्न, ये भी एक पैटर्न्स है। आप अपनी कॉपी के ऊपर बना के दिखाओ थोड़ा सा पैटर्न, कोई भी पैटर्न।
जैसे कि ये पैटर्न है, ये सर्कल चल रहा है बार बार, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसको तभी पे पैटर्न कहा गया है। ट्रायंगल, ट्रायंगल भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। तो आप पैटर्न में क्या है, अगर पैटर्न की नॉलेज होगी, आर्ट, ये जो मैंने 6 आपको एलिमेंट्स बताए विजुअल आर्ट के, अगर आपको इसके बारे में पता है, नॉलेज है, तभी ब्यूटीफुल बन सकता है लैंडस्केप। आप नेचर को अच्छी तरह से देख सकते हो। अब आपको पता है कि बैलेंस क्या है, ठीक है, कंट्रास्ट क्या है, रिदम क्या है, इसके साथ आप आर्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है। बस